अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.3, ये सारे क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट्स वाले हैं। अच्छे तरीके से आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ जाएगा। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? प्लस के नंबर्स, माइनस के नंबर्स। कहने कोई भी 3 इंटीजर्स लेने हैं आपने, इज़ 42, वो किसके इक्वल है? 42 के, और वो तीनों डिजिट में फाइंड करने हैं उसके बाद। तो हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है? 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आपने लेने हैं। तो मैं लेट करती हूँ फर्स्ट इंटीजर, मैं खुद से लेट कर लेती हूँ एक्स। एक्स हमारे पास एक इंटीजर है, हमने फर्स्ट इंटीजर लेट कर लिया एक्स। सेकंड इंटीजर हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स में 1 ऐड कर दें तो +1। थर्ड इंटीजर हम लेट कर लेते हैं x+2। हमने कितने इंटीजर्स लेट कर लिए? 3। पहला x, सेकंड x+1 और थर्ड x+2। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं? 3 जो इंटीजर्स है वो किसके इक्वल है? 42 के। तो आप नीचे आ जाए बेटे, मैंने तीनों इंटीजर्स को एक लाइन में लिख लिया, मतलब x, x+1, x+2, और उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक कहते हैं 42 के इक्वल है तीनों इंटीजर्स। तो हमने इसको किसके इक्वल लिख लिया? तीनों इंटीजर्स को 42 के। अब मैथ का रूल अप्लाई करते हैं, x को प्लस करेंगे x से और कांस्टेंट को प्लस करेंगे कांस्टेंट से, जिसके साथ कुछ नहीं होता। क्या होता है? 1, 1 + 2 + 3। हमारे पास कितने x हैं? 3x, 3x लिख लिया, और 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाता है? 3। नेक्स्ट फिर मैथ का रूल अप्लाई करेंगे, चीज़ प्लस हो इधर आके क्या होती है? माइनस। तो 42 में से 3 निकाले, हमारे पास आ जाता है 39। नेक्स्ट फिर मैथ के रूल अप्लाई होगा, इधर चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या होगी? डिवाइड। मैंने साइड पे लिखा भी, भूल जाए तो याद आ जाएगा आपको। इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा? डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास x किसके इक्वल आ गया? 13 के। एक बार दोबारा देखिएगा, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स थे, उन तीनों को हमने इक्वल रखा 42 के। इन x को सेपरेट प्लस किया, कांस्टेंट को सेपरेट। इधर x मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई? 13। हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आ गया। अब हमारे पास सेकंड और थर्ड इंटीजर नहीं है, उन्होंने हमें कहा था फाइंड द 3 इंटीजर्स, तीनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? सेकंड इंटीजर को, सेकंड इंटीजर है हमारे पास x+1, x की वैल्यू पुट करेंगे x की जगह +1। 13 + 1 क्या हो गया? 14। हमारे पास इंटीजर भी आ गया, हमारे पास 14 आ गया। अब हम लोग थर्ड इंटीजर को सॉल्व करेंगे। थर्ड इंटीजर था हमारे पास x+2, हमने वो लिखा यहाँ पे, और x की क्या वैल्यू थी? 13, वो पुट की +2। 13 + 2 क्या आ गया? 15। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 13 आ गया, सेकंड इंटीजर 14 और थर्ड इंटीजर 15। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। बेटे हमारे पास एक डायग्राम दी गई है, कह रहे हैं आपको राइट एंगल डायग्राम दी गई है, उसमें हमारे पास कह रहे हैं जो लेंथ है ना, मतलब आपकी बेस लेंथ हमारे पास AC की है √3 + √5, और हमारे पास एरिया ऑफ एंगल ABC दिया गया है 1 + √15। हमारे पास लेंथ दी गई है और हमारे पास एरिया दिया गया है। कह रहे हैं AB की लेंथ फाइंड करनी है, AC की लेंथ दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ ऑफ AB आपने फाइंड आउट करनी है, और कह रहे हैं आंसर कुछ इस फॉर्म में आना चाहिए। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने लेंथ ऑफ AC क्या दी हुई है? √3 + √5। उसके बाद जो हमारे पास एरिया ऑफ एंगल ABC दिया है वो दिया है 1 + √15। नेक्स्ट हमारे पास बेटे फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB की लेंथ हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। नाउ वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हम लोगों को पता है हमारे पास फार्मूला होता है बेटे एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब हम लोग अपने फॉर्मूले में अपनी AC और ABC को पुट करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, बेस हमारे पास इक्वल है AC के, मतलब लेंथ ऑफ AC के, और AB हमारे पास हाइट इक्वल है लेंथ ऑफ AB के। और अब हम लोग अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। बेटे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास इक्वल है 1 + √15 के, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह हम लिख देंगे 1 + √15। इसी तरह लेंथ ऑफ AC है हमारे पास √3 + √5, तो हम AC की जगह √3 + √5 पुट कर देंगे, और AB हमने फाइंड आउट करना है, तो AB एज इट इज आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, लेंथ ऑफ AC थी, एरिया था हमारे पास, हमने फार्मूला लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, उसके बाद हमने बेस की जगह AC लिखा, हाइट की जगह AB, अपनी जो चीज़ें थी वो हाईलाइट की यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह उसकी वैल्यू पुट की, इसी तरह लेंथ ऑफ AC की जगह उसकी वैल्यू पुट की। AB हमारे पास नहीं था तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया।
अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखें 2 हमारे पास डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख देंगे, ये वैल्यू बिल्कुल एज इट इज नीचे आ जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 15 स्क्वायर रूट। अब 2 स्क्वायर रूट 15 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके साथ आएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट 2 नहीं है। 2 स्क्वायर रूट 15। अब मैथ के रूल के मुताबिक इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमने इसको यहाँ पे डिवीजन में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये अपना ए बी की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि वो आपको कह रहे थे क्वेश्चन में कि इस फॉर्म में ना आंसर आना चाहिए, हमने इसी फॉर्म में अपना आंसर लेके आना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बेटे क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू लिखेंगे, पहला स्टेप। इसके बाद अब जो हम अगला स्टेप क्या करेंगे वो होगा कॉन्जुगेट। क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। इधर चीज़ प्लस की, इधर माइनस और इधर भी माइनस। अब बार बार हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इस 2 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 स्क्वायर रूट 15 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बात वही है, कन्फ्यूजन आप लोगों को होगी 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट को किसके साथ। तो याद रखिएगा, जो चीज़ सिंगल होगी वो स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगी, और जो चीज़ स्क्वायर रूट वाली होगी वो स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ, वो लिख दिया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ, वो लिख दिया। प्लस माइनस माइनस, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ भी। अब 2 स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, सारा कुछ मैंने बिल्कुल ऐसे ऐसे लिख दिया। 2 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 5 वो भी बिल्कुल सेपरेट सेपरेट लिख दिया। प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट चलते हैं, 2 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, एज चीज़ आ जाएगा। 2 स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, एज चीज़ आ जाएगा। 2 एज चीज़ आ जाएगा, 2 इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। 15 चीज़ हमारे पास होता है 45, स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा, माइनस 2 एज चीज़ आ जाएगा। स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई करने के 5 के साथ तो क्या आ जाएगा 75। नीचे वही चीज़ है, नीचे बहुत चीज़ आसान है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल 3, ये इससे कैंसिल 5। इसके बाद नेक्स्ट बेटा जी, ये बिल्कुल सिंपल नीचे, बिल्कुल सिंपल नीचे, यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे यही दोनों चीज़ें। सवाल में ना ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऐसे नीचे तक जाएंगी, हम लोग को सिर्फ ये दो चीज़ों का ना इन्हीं को सॉल्व करना पड़ेगा बस। 45 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। 75 का एलसीएम लेंगे, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। ये चीज़ फिर ऐसी चीज़ नीचे उतार देंगे, स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 अंदर। इसी तरह यहाँ पे 2 स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल, 5 बार स्क्वायर रूट 3 अंदर, और नीचे -2 बिकॉज 5 के साथ माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा -2। ये चीज़ फिर ऐसी चीज़ उतार दोगे आप लोग। 2 3 ज़ा हमारे पास होता है 6 स्क्वायर रूट 5, 2 5 ज़ा 10 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ की बेटे एक चीज़ नोट रखनी है, स्क्वायर रूट 5 वाले को स्क्वायर रूट 5 से सॉल्व करना है और स्क्वायर रूट 3 वाले को स्क्वायर रूट 3 से। 10 में से 2 को माइनस करने क्या आता है 8 और स्क्वायर रूट 3 एज चीज़ आ जाएगा। इस तरह 6 में से 2 को माइनस करने क्या आता है 4, फिर एक साथ प्लस का साइन है तो 4 और स्क्वायर रूट 5 ओवर में -2 एज चीज़। अब इसके साथ -2 डिवाइड कर देंगे, इसके साथ अलग-अलग। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 स्क्वायर रूट 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत लेंथी है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से सबसे स्टेप बता देती हूँ। सबसे पहले आपने इसको फार्मूले में पुट करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आपने इसको जगह चेंज करनी है, रिप्लेस करनी है इनकी जगह ना, रिप्लेस इस तरह कि 2 इधर डिवाइड जाकर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड, इस तरह करके जगह रिप्लेस करनी है। थर्ड स्टेप में जाके आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, मतलब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, इस तरह करके। जो फोर्थ स्टेप है बेटे इसका आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले एक वैल्यू को पूरी वैल्यू के साथ, फिर दूसरी वैल्यू को पूरी वैल्यू के साथ, फिर लास्ट पे जाके सेम स्क्वायर रूट वालों को आपस में प्लस माइनस कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बस ध्यान से समझिएगा। कहने एक रेक्टेंगल है, उसकी साइड्स हैं, जो उसकी लेंथ है ना वो 2 + स्क्वायर रूट 18 है, और जो उसकी विड्थ है ना वो हमारे पास 5 - 4 स्क्वायर रूट 2 है। और कह रहे हैं फाइंड करना उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोबारा बता देती हूँ, लेंथ हमारे पास 2 + स्क्वायर रूट 18 है, विड्थ हमारे पास 5 - 4 स्क्वायर रूट 2 है, और हमने उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और कह रहे हैं आंसर हमारे पास इस फॉर्म में आना चाहिए। अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। लेंथ हमारे पास है 2 + स्क्वायर रूट 18, विड्थ हमारे पास है 5 - 4 स्क्वायर रूट 2। इसके मैंने स्टेप्स लिखे हैं, वही स्टेप है, पहले हम इनका सेपरेट
इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम लेंगे, विड्थ में हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। आगे समझाते समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम लेंथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेंथ सॉल्व करेंगे तो 18 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 2 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, 3 बाहर आ गया स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास लेंथ की सिंप्लीफाइंग हो गई है। अब हम विड्थ की सिंप्लीफिकेशन करते हैं। विड्थ की पूरी वैल्यू ली, विड्थ में हम लोग लेंगे कॉन्जुगेट, तो ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी, स्क्वायर रूट 2 ऊपर भी और स्क्वायर रूट 2 नीचे भी। 5 माइनस 4, ये पूरी एक वैल्यू है तो इसके साथ एक ही दफ़ा स्क्वायर रूट 2 आएगा, ठीक है। नीचे स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास विड्थ की सिंप्लीफिकेशन आ गई 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो यही मैंने पीछे स्टेप बताए थे कि लेंथ में हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है, और विड्थ में हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा, आंसर आ जाएगा, हमारे पास एरिया फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही फाइंड करना था आपने। ये देखे ना, क्वेश्चन में बता रहे थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, हमारे पास फॉर्मूला है, ओके। लेंथ की हमारे पास वैल्यू थी 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, हमने यहाँ पे वो लिखनी है। विड्थ की हमारे पास वैल्यू थी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, यहाँ हमने वो लिखी। अब वही रूल है, 2 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, 2 5 ज़ा 10, 2 को सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 और 7 स्क्वायर रूट 2 आ गया, ठीक है। 3 को सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़ा 15, 7 स्क्वायर रूट 2 आ गया। 3 को सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6 और 7 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस है, 10 एस चीज नीचे उतर जाएगा, माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये सारा कुछ नीचे उतर जाएगा। यहाँ सोल्व करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, तो आ जाएगा सिंपल 2। पिछले को समझ चीज़ होगी, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से सोल्व करेंगे और सिंपल को सिंपल से। 6 2 ज़ा 12, 15 में से 4 को माइनस करें, आ जाएगा 11 स्क्वायर रूट 2, 10 एस चीज नीचे उतारा है, 6 2 ज़ा 12, सिंपल में से सिंपल को माइनस करें, क्या आता है, 12 में से 10 निकालें 2 आ गया, माइनस 11 स्क्वायर रूट 2। जिस तरह